टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस पर का टॉपिक को स्टडी करेंगे। जैसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते ही तो सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि हमारे पास दो टाइप का सेमीकंडक्टर रहेंगे, पी टाइप और एन टाइप, और दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं जिसको पी एन जंक्शन कहा जाता है, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इस पी एन जंक्शन से डायोड, वेरियस टाइप ऑफ डायोड हम स्टडी करेंगे, जिसमें एलईडी, फोटो डायोड, ऑप्टो आइसोलेटर, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड। दो डायोड को हम जब कंबाइन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में हम ट्रांजिस्टर स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर को काम लेने के लिए, ट्रांजिस्टर हमें इस्तेमाल होता है एम्पलीफाइंग करने के लिए और ऑसिलेटर के लिए या स्विचिंग के लिए। काम लेने के लिए उनको बाइसिंग का ज़रूरी पड़ता है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 7 ट्रांजिस्टर का यूजेस, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का बाइसिंग को यूज़ करते हुए एम्पलीफायर सर्किट को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज आएगा। चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे ऑडियो पावर एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर ट्यून्ड एम्पलीफायर, यानी कि एम्पलीफायर के अलग अलग डिवाइडेशन है। चैप्टर नंबर 9 में हम ऑसिलेटर स्टडी करेंगे। ऑसिलेटर का मतलब है हम डीसी देंगे और उस डीसी पावर सोर्स से फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन इस प्रकार होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होता है, इसको स्टडी करेंगे। जितना भी सर्किट की बात करता है, हर एक सर्किट में हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है, वो होता है रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। तो हम चैप्टर नंबर 11 में रेगुलेटेड पावर सप्लाई। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट, जो मल्टीमीटर दो ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्टडी करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में हम स्टडी करेंगे एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का एक पार्ट है। ये ट्रांजिस्टर करंट ड्राइवन है, करंट से चलता है, और ये वाला ट्रांजिस्टर इससे वोल्टेज से ड्राइव होता है। चैप्टर नंबर 4 में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे, जिसमें एससीआर, ट्राइक, डाइक और यूजेटी आएगा। और चैप्टर नंबर 15 में ओपी एम्पलीफायर, और 16 में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लॉजिक गेट के बारे में स्टडी करेंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये बेसिक गेट है, इसका स्टडी करेंगे। तो अभी चलते हैं पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें करंट कंडक्शन गैस, सेमीकंडक्टर डिवाइस और वैक्यूम के थ्रू है। यानी कि हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में करंट कैसे पास हो जाता है, किसी वायर के थ्रू। इस वायर को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ तो सेमीकंडक्टर में 3 चीज़ों के थ्रू पास होगा। क्या क्या है, गैस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर। हम पहले सेमीकंडक्टर का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तब गैस या वैक्यूम का इस्तेमाल करते थे। अभी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, तो हम ज़्यादातर फोकस किस में, सेमीकंडक्टर में देंगे। उसके बाद बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा सेमीकंडक्टर के थ्रू। इस सेमीकंडक्टर ने जिसको बनाता है उसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू क्या पास होगा, इलेक्ट्रॉन पास होगा, जो सेमीकंडक्टर से मेड होगा। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्यों ज़रूरी पड़ा, इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हम क्यों स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के द्वारा हम रेक्टिफाइंग के लिए काम करते हैं। रेक्टिफाई का मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। एम्पलीफिकेशन सर्किट में इस्तेमाल होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब जैसे हम देखते हैं पीए सिस्टम में, अगर हम माइक से बोलते हैं छोटी सी आवाज़ से तो हमारा साउंड कैसे आ जाता है, बड़ा लाउड स्पीकर से बहुत बड़ा आवाज़ आता है। हेलो बोलते हैं, हेलो बोल के आवाज़ आता है, तो वो क्या, एम्पलीफिकेशन, छोटा सा सिग्नल को बड़ा कर देना। कंट्रोल, जैसे हमें रिमोट कंट्रोल कर से दूर से कोई भी चीज़ ऑपरेट करते हैं, इस प्रकार चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये चीज़ बनाता है, करता है, तो हम कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरेशन, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया था ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर ऐसा करता है कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी हर एक का घर में है। एलईडी ये करता है, एलईडी एक डायोड है, यानी कि सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जो लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार तमाम इस्तेमाल होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इस्तेमाल होता है।
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर का डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंस है। सेमीकंडक्टर को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें स्टडी करने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार है, एटम में जो सेंटर में रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जिसमें घूमते रहता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूमते रहता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में इक्वल रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है। दोनों का चार्ज इक्वल होने की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम जब स्टडी करेंगे तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स डील करता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट है। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 9.1 × 10⁻31 kg है, यानी कितना कम है? 10⁻31। और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 × 10⁻15 मीटर है, यानी कितना छोटा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिपेंड करता है तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एटम्स रहता है, एटम्स का ऑर्बिट होता है पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। इस पहला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसको डिपेंड करता है। एक फार्मूला होता है 2n², जो n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर एक नंबर ऑर्बिट रहेगा तो इसके पास रहेगा 2 × 1² यानी कि 2। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 × 2² दैट इज़ 8। अगर n = 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, तो उसमें रहेगा 18। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी पहला वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है दूसरा ऑर्बिट में उससे ज़्यादा, यानी कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे उतना एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस एटम का प्रॉपर्टीज़ को डिपेंड करते हैं, इसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो अभी हम देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहता है 6 और पहला वाला ऑर्बिट में रहेगा 2 और दूसरा ऑर्बिट में रहेगा 4। तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट में रहता है इसको बोलता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के अंदर रहता है टोटल इलेक्ट्रॉन 14। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रह सकता है, तो दूसरा ऑर्बिट में हमारा कितना रह सकता है? हमने ऑलरेडी देखा 8, तो 8 + 2 10, तो लास्ट ऑर्बिट में रहेगा 4 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता है। अगर कार्बन का हम दिखाते हैं तो कार्बन का पहले में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। भाग नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो वो उसको कंडक्टर, उस मेटल को कंडक्टर कहा जाता है, वो कंडक्टिंग कर सकता है। दूसरा हो गया इंसुलेटर, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है। लेकिन तीसरा एक है जिसका हम स्टडी करेंगे, वो हो गया सेमीकंडक्टर, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट 4 है। इस प्रकार एलिमेंट हमारे पास क्या क्या मिलता है? मेटल्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन का भी आउटर मोस्ट में कितना रहता है? 4, सिलिकॉन का भी 4 रहता है और जर्मेनियम का भी 4 रहता है। ये डिवाइडेशन किसके ऊपर डिपेंड करके है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लूजली अट्रैक्टेड रहता है, आउटर मोस्ट है लेकिन लूजली अट्रैक्टेड है, उस प्रकार इलेक्ट्रॉन को बोलता है फ्री इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन इस प्रकार है, द बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुईज आर लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस, यानी कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन न्यूक्लियस के द्वारा क्या है, लूजली अटैच्ड है। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिटरमाइन करता है। इस प्रकार है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को ऊपर डिपेंड करके हम डेफिनेशन बता सकते हैं कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। कंडक्टर के पास लार्जली यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और इंसुलेटर के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सेमीकंडक्टर के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कब रहता है, रूम टेम्परेचर की केस में, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर, यानी कि कंडक्टर है थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करके हमें डिवाइडेशन मिला है। तो सेमीकंडक्टर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे, बहुत कम अमाउंट, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमें पता लगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, स्मॉल अमाउंट। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए इस सेमीकंडक्टर का तो आइडिया हमें पता लग गया। इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को स्टडी करने के लिए इसको कुछ सप्लाई चाहिए, कुछ सोर्सेस चाहिए, उस सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो हमने नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और साथ में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम।